एक शांत भूरे रंग के शहर में, जहां बारिश की बूंदें हमेशा खिड़कियों से टकराती रहती थीं, एक पुरानी घड़ी की दुकान मौजूद थी। उसकी खिड़की से अंदर देखने पर समय खुद रुक गया लगता था। सैकड़ों घड़ियां हर आकार और डिजाइन की एक धीमी खामोश टिक टिक के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही थी। इस दुकान का मालिक एक बूढ़ा आदमी था, जिसकी आंखें उम्र के साथ धुंधली हो गई थीं, लेकिन उसकी उंगलियां अभी भी इतनी कुशल थीं कि सबसे जटिल मशीनरी को भी ठीक कर सके। वह अकेला रहता था, उसकी कंपनी सिर्फ घड़ियां थी। एक तूफानी रात जब बिजली कड़क रही थी और हवा खिड़कियों से टकरा रही थी, दुकान का दरवाजा धीरे से खुला। अंदर एक लंबा साया आया। वह साया, जो एक आदमी का था, चुपचाप काउंटर पर एक छोटा अलंकृत लकड़ी का डिब्बा रख गया। कोई शब्द नहीं बोला गया। बूढ़े दुकानदार ने अपनी धुंधली आंखों से उस आकृति को देखा, जिसने बिना एक पल रुके अंधेरे में गायब हो गया। जब तूफान शांत हुआ तो बूढ़ा आदमी ने धीरे से डिब्बे को उठाया। वह न तो भारी था और न ही हल्का। उस पर कोई ताला नहीं था, कोई निशान नहीं था। बूढ़ा आदमी ने सावधानी से डिब्बे को खोला। अंदर मखमली कपड़े पर टिका हुआ एक जटिल घड़ी का डायल था। यह कोई साधारण डायल नहीं था। इस पर कोई संख्या नहीं थी, कोई हाथ नहीं था। इसके बजाय इसमें अजीबोगरीब प्रतीकों की एक श्रृंखला थी, जो किसी प्राचीन भूली हुई भाषा से लगते थे। डायल के ठीक बीच में एक छोटा चमकदार रत्न जड़ा हुआ था, जो मंद रोशनी में भी टिमटिमा रहा था। बूढ़ा आदमी, जिसने जीवन भर घड़ियों के साथ काम किया था, ने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। अगले कई दिनों तक बूढ़ा आदमी ने डायल का अध्ययन किया। उसने इसे हर कोण से देखा, हर प्रतीक को परखा, लेकिन कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला। वह अपनी नींद में भी इसके बारे में सोचता रहता था। वह अपनी किताबों में खोजता रहा, हर उस पहेली को हल करने की कोशिश कर रहा था जिसे यह छोटा सा टुकड़ा प्रस्तुत कर रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं था। यह एक रहस्य था जो उसे और अधिक उलझा रहा था। एक दिन जब वह डायल को साफ कर रहा था, उसकी उंगली गलती से रत्न पर फिसल गई। एक हल्की चमक निकली और तुरंत दुकान में लगी सभी घड़ियां एक साथ तेज चलने लगी। उनकी टिक टिक इतनी जोर से गूंजने लगी कि दुकान की दीवारें कांपने लगी। बूढ़ा आदमी डर से पीछे हट गया। उसकी आंखों में अविश्वास था। कुछ ही पलों में घड़ियां उतनी ही तेजी से रुक गईं जितनी तेजी से वे चली थीं। पूरी दुकान में फिर से खामोशी छा गई। केवल बारिश की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। बूढ़ा आदमी हैरान रह गया। उसने फिर से रत्न को छुआ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने इसे कई बार और आजमाया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ था। क्या यह सिर्फ एक संयोग था, या यह डायल में छिपी शक्ति का संकेत था? वह अब और भी अधिक दृढ़ हो गया था कि इस रहस्य को सुलझाना है। उसने डायल को अपने वर्कशॉप में ले जाकर एक विशेष उपकरण के नीचे रखा। वह एक मैग्नीफाइंग ग्लास और चिमटी के साथ काम करने लगा। उसने पाया कि डायल के किनारे पर एक छोटा, लगभग अदृश्य स्विच था। यह इतना छोटा था कि उसे ध्यान देने में कई दिन लग गए थे। सावधानी से उसने स्विच को दबाया। जैसे ही स्विच दबाया गया, दुकान की बिजली की बत्तियां झपकने लगी। डायल से एक हल्की सी गुनगुनाहट सुनाई दी और फिर दुकान में मौजूद सभी घड़ियों के डायल घूमने लगे। लेकिन इस बार वे समय नहीं दिखा रहे थे। वे तेजी से घूम रहे थे, प्रतीकों और संख्याओं को एक साथ मिलाते हुए, जैसे वे किसी कोड को हल कर रहे हों। दीवारों पर लगे कैलेंडर के पन्ने तेजी से पलटने लगे, मानो समय खुद हवा में बह रहा हो। बूढ़ा आदमी ने देखा कि डायल के केंद्र में स्थित रत्न और अधिक तेजी से चमकने लगा था। चमक इतनी तेज हो गई कि बूढ़ा आदमी को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि दुकान के बीच में हवा में तैरती हुई एक धुंधली छवि बन रही थी। यह एक भूल भुलैया जैसी संरचना थी, जो घड़ियों के गियर और पहियों से बनी थी। यह घूम रही थी, बदल रही थी, और उसके अंदर एक और धुंधली आकृति दिखाई दे रही थी। वह आकृति किसी आदमी की थी, लेकिन उसका चेहरा स्पष्ट नहीं था। बूढ़ा आदमी ने अपनी घड़ियों को देखा। अब वे सब एक ही समय पर रुक गए थे। 12 बजने में कुछ मिनट बाकी थे, लेकिन यह रात के 12 बजे नहीं थे और न ही दोपहर के। यह एक ऐसा समय था जो किसी भी ज्ञात समय रेखा से परे था। बूढ़ा आदमी अब भी उस तैरती हुई भूल भुलैया और उसके अंदर की धुंधली आकृति को देख रहा था।
उसे लगा कि वह अब सिर्फ एक दुकानदार नहीं है, बल्कि एक प्राचीन रहस्य का रखवाला बन गया है। उसने डायल को उठाया, इसकी चमक फीकी पड़ चुकी थी और उसे अपनी छाती से लगा लिया। वह जानता था कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। वह अब एक ऐसी यात्रा पर निकल पड़ा था जिसकी उसे खुद भी कोई जानकारी नहीं थी। यह सिर्फ एक घड़ी का डायल नहीं था, यह समय का ही एक टुकड़ा था जो उसे कहीं और ले जाने के लिए तैयार था।